मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं। इतना इतना पैसा खर्च करके इस्लामाबाद पे आया, वो बेचारे सिंध से लोगों को पैसे दे दे के लेके आया वहां इस्लामाबाद, और उधर लोगों से पूछे जी उसका क्या पैगाम था, उन्होंने कहा जी कांपे टांग रही हैं। अच्छा सुने आप, दूसरी चीज देखें, मैं बाद में अच्छा, ये इंशाल्लाह ये जब तक बिलावल सियासत छोड़ेगा तो नए अल्फाज निकलाएंगे, जिस तरह कांपे टांग रही है, चीनी उग रहा है, और एक और वो क्या बारिश आटा है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें, क्योंकि जब आप एक लीडर को जबरदस्ती बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जनाब उसके नाना साहब लीडर थे तो उसको भी आपने बनाया, यही होता है, फिर कांपे टांगती हैं। अच्छा जी सुने जरा, दूसरी चीज बाद में दूसरी चीज, नौजवानों, मेरी जो सबसे ज्यादा कोशिश है, पहले सुन ले बाद में आऊंगा, सबसे ज्यादा कोशिश है कि मदीना के रियासत के तर्ज पे पाकिस्तान फलाई रियासत बनाऊं, और मुझे अल्लाह का करम है कि उस रास्ते पे हम निकल गए हैं। नौजवानों, अब आपके यहां से दीर से बड़े लोग बाहर काम करते हैं, उनसे कभी पूछे कि कोई दुनिया में इस वक्त मुल्क है जिधर हर खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाएं? एक मुल्क बता दें। ये इंशाल्लाह दुनिया के लिए पाकिस्तान एक मिसाल बनेगा। हमारे पास अभी वसाइल नहीं है, अभी पैसे नहीं हैं, अभी तो टैक्स इकट्ठा होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी से हमने वो कदम उठाया है जो अमीर तरीन मुल्क भी नहीं कर सकते, कि हर अपने खानदान को आप 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दें, किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सके। और ये हमारा सफर है उस तरफ, इस मुल्क को एक इंसानियत का निजाम लाके एक ऐसी फलाई रियासत बने जो सारी मुसलमान दुनिया हमारी मिसाल से सीखेगी। हमने नौजवानों, कामयाब पाकिस्तान में 20 लाख गरीब खानदानों के लिए 5 लाख रुपए का कर्जा सूद के बगैर, 20 लाख रुपया घर के लिए सूद के बगैर कर्जा, और एक जगह टेक्निकल एजुकेशन, और जो किसान वो अपनी जमीन पे पैसे लगाना चाहता है उसके लिए भी हमने 5 लाख सूद के बगैर कर्जा रखा है। उसके अलावा क्योंकि महंगाई है, आलमी महंगाई आई हुई है, महंगाई का दुनिया में समुंदर आया हुआ है, 40 साल के बाद अमेरिका जैसी जगह में सबसे ज्यादा महंगाई है। उस दौर में हमने 2 करोड़ खानदान को हमने देना शुरू किया है एहसास राशन, यानी जाके अपने करियाना स्टोर से आप 30% आपको रियायत मिलेगी आटा, चीनी और घी के ऊपर। 2 करोड़ खानदान को हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके दीर से लोग दुबई हैं, याद रखें दुबई में, यूएई में जमीन से तेल निकलता है उनके, लेकिन क्योंकि हमने अपने लोगों को बचाया, जो कि दुनिया में इस वक्त तेल सबसे महंगा हुआ है, आज पाकिस्तान में दुबई से सस्ता तेल बिक रहा है, डीजल और पेट्रोल। फजल रहमान और पेट्रोल दुबई से सस्ता है। फजल रहमान को मैं चाहूंगा जरा कभी किसी पेट्रोल पंप पे जाके खुद ही चेक कर ले कि डीजल की कीमत क्या है। अच्छा सुने आप, और आखिरी चीज, ये 2 और मैंने बातें करनी है। और कानून की बालादस्ती का मतलब, जो मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने कहा था, ये नौजवानों अपने कानों में डाल लो,
कि मैंने जब ये इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, मैं अपने नबी की सुन्नत पे चल रहा था। उन्होंने कहा था कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं, जिस माशरे में इंसाफ नहीं, और इंसाफ का मतलब कि कमजोर और ताकतवर के लिए एक कानून, उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर जब ताकतवर डाकू चोरी करता था तो उसको सजा नहीं मिलती थी, सिर्फ जब कमजोर गरीब चोर जब चोरी करता था उसको जेल में जब डालते हो कौम तबाह हो जाती है। आज जो मेरा मुकाबला है ये इन 3 डाकुओं से, ये तीनों डाकुओं से मेरा मुकाबला है। और जिस तरह मैं फिर अल्लाह तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं कि इन्होंने अदम एतमाद कर दिया, ये मेरी नशिस्त में आ गए हैं। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। ये जो 3 डाकू हैं ये मेरे से क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं मेरे से? NRO। शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी नौजवान कौम में बहुत शऊर है, मैं दाद देता हूं आपको। मेरे से कहते हैं जी इमरान खान हम तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर तुम हमारे करप्शन के केस बंद नहीं करोगे। मैं इनको कहता हूं गवर्नमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सामने पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे खिलाफ जहाद लड़ रहा हूं। आपने, मेरे नबी ने कहा कि ताकतवर डाकू जब चोरी करता है आप उसको सजा नहीं देते, मुल्क तबाह हो जाता है। अल्लाह ने इस मुल्क को हर नेमत से नवाजा है, हर चीज दी है, लेकिन क्यों हम उतना अजीम मुल्क नहीं बन सके जो हमें बनना चाहिए था? क्योंकि इस मुल्क में बदकिस्मती से अब तक जो बड़ा डाकू चोरी करता है हमारा सारा इंसाफ का निजाम उसको सजा नहीं दे सकता। सिर्फ जेल भरे हुए हैं बेचारे गरीब लोगों से जो मजबूरी में चोरी करते हैं। इस निजाम के खिलाफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। इंशाअल्लाह मैं अपने अल्लाह के सामने वादा करके आया था कि अल्लाह जब तक मेरे में जान है मैं इस मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ूंगा। ये जो डाकुओं का टोला इकट्ठा हो गया है, अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। अब ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए और इंशाअल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। अच्छा,